नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम के सुरक्षा प्रहरी को दूसरा समन भेजेगा ईडी, जानिए पूरा मामला। अवैध खनन के आरोपी प्रेम प्रकाश के अंगरक्षक के रूप में 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर परिवर्तन निदेशालय सीएम के सुरक्षा प्रहरी को दूसरा समन भेजेगा। सीएम सुरक्षा अधिकारियों को यह बताना होगा कि पुलिस कर्मियों की तैनाती का आदेश किसने दिया। इससे पहले 18 अक्टूबर को ईडी ने विशेष शाखा एसपी को यह बताने के लिए तलब किया था कि प्रेम प्रकाश के अंगरक्षक के रूप में सीएम सुरक्षा के 2 पुलिसकर्मी कैसे ड्यूटी कर रहे थे। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और जवाब दिया कि इस मामले का सुरक्षा प्रभारी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विवाद से दूरी बनाए रखी। लेकिन ईडी ने इसे झारखंड पुलिस की बहानेबाजी के रूप में लिया है, क्योंकि पूछताछ के दौरान दोनों कांस्टेबल मुकेश कुमार और श्यामल होरो ने स्वीकार किया है कि उन्हें सीएम सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। सरकार पर भड़के बाबूलाल, बोले नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध। लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष ने फिर से राज्य की हेमंत सोरेन को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं थम रहा, लेकिन प्रदेश के मुखिया भाषणबाजी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का खौफ खत्म हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लोहरदगा में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की विभत्स घटना हुई है। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म सा हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। उन्होंने सीएम पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बता दें कि हालिया शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर खूब निशाना साधा था। झारखंड में दिल्ली जैसी हैवानियत, आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप, नकाब पहनकर आए थे 12 आरोपी। झारखंड के लोहरदगा जिले में फिर से हैवानियत की घटना सामने आई है। जिले के कुडू थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मंगेतर के साथ घूमने निकली युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने लड़की का मुंह बांधकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की संख्या 12 के करीब बताई जा रही है। हालांकि इसमें से 5 से 6 युवकों ने गैंगरेप किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना कुड्डू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी की है। रविवार देर शाम को एक युवती अपने मंगेतर के साथ खेत तरफ निकली थी। अचानक 12 की संख्या में नकाबपोश युवक पहुंचे और मंगेतर को पीटकर भगा दिया। इसके बाद युवती के साथ बारी बारी से 5-6 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती शोर मचाने लगी तो युवक वहां से भाग निकले। इस वजह से कुछ युवक युवती से दुष्कर्म करने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने कहा केंद्र के इशारे पर ईडी कर रही कार्रवाई। बीजेपी ने कहा शागिर्द जा रहे जेल। बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी ने 24 दिसंबर को घंटों पूछताछ की, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार के शागिर्द जेल भी जा रहे हैं। राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस विधायक ईडी के घेरे में इसलिए आ गए हैं क्योंकि वह कांग्रेस के विधायक हैं। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो ईडी के घेरे में नहीं होते। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की रवैये के कारण देश में लोकतंत्र खंडित हो रही है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत ही एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। इस स्थिति में उन्हें लोकतंत्र को और मजबूत कराना चाहिए। बोकारो से हवाई उड़ान पर पेड़ पौधे चील कौवे लगा रहे हैं ग्रहण। कब जागेगा सिस्टम, देवघर निकल गया आगे। बोकारो हवाई अड्डे से कॉमर्शियल फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, वो भी तब जब बोकारो एयरपोर्ट करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ के मशीनें धूल फांक रही है। इसकी वजह है 1772 पेड़ पौधे और चील कौवे, क्योंकि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के परिधि में कई अवैध बुचड़ खाने चल रहे हैं। जब तक इनको नहीं हटाया जाता तब तक उड़ान पर ग्रहण लगा रहेगा। इसको लेकर बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण एड़ी चोटी पर जोर लगा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार, बोकारो स्टील प्लांट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए के अधिकारी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से कॉमर्शियल रीजनल कनेक्टिविटी अधर में है, जबकि स्पाइस जेट ने पटना और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा देने की तैयारी भी कर ली है।
सालखन मुर्मू ने कहा 1 जनवरी से होगा राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह। पूर्व सांसद और आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि 1 जनवरी से देश में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह 2023 का आगाज किया जाएगा। उन्होंने यह कदम सरना धर्म कोड की मांग पूरी नहीं किए जाने के विरोध में उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि इस मांग को लेकर देश के अनेक आदिवासी संगठन एक मत हैं। उनकी उन सभी से बात हुई है। उन्होंने ये बातें अपने कदमा स्थित निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। मुर्मू ने बताया कि आगामी 17 जनवरी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर के आदिवासी संगठनों से जुड़े नेताओं और आदिवासी हितों के पैरोकारों की बैठक होगी। उसमें मांगों को पूरा करने के मसले पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया को भी आदिवासी मुद्दों पर संवेदनशील बनने का प्रयास करने की बात कही है। देवघर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इस आशंका को देखते हुए झारखंड में भी अलर्ट जारी हो गया है। झारखंड सरकार की ओर से सभी जिलों को अलर्ट पर रहने की हिदायत देने के साथ साथ सतर्कता बरतने का निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर देवघर प्रशासन भी कोरोना से निपटने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि कोविड के दोनों वेव के दौरान जिले में तेजी से संक्रमण फैला, लेकिन कोरोना संक्रमण से मरने वालों की आंकड़ा कम था। इसकी वजह थी कि देवघर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। जिला मुख्यालय के पुराना देवघर सदर अस्पताल में 100 बेड को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जहां ऑक्सीजन से लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ साथ गाइडलाइन को भी स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कोविड से बचाव के लिए किए गए तमाम इंतजाम धूल फेंकने लगे। वहीं RT-PCR लैब के लिए भी करोड़ों की लागत से मशीन खरीदी गई, लेकिन जांच शुरू नहीं की जा सकी। कोरोना संक्रमण का असर खत्म होने के बाद सदर अस्पताल की ऑक्सीजन प्लांट भी बंद कर दिया गया। हालांकि कोविड संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है, तो कोविड वार्ड से लेकर आइसोलेशन वार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बाहरी भीतरी के काम पर उन्माद फैला रहे हैं मुख्यमंत्री। राज्य की नियोजन नीति रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बाहरी भीतरी का राग आलाप कर उन्माद फैलाने से झारखंड के युवा, बेरोजगार, छात्र, नौजवान अब मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद वर्तमान शासन का 3 साल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि अब तक 357 युवाओं को ही नौकरी दी है। किसने रोका आपको नौकरी देने से? बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को कहा है कि झारखंड के स्थानीय लोगों को नियम संगत नौकरी देने के लिए कानून बनाइए। कानूनी पचड़े में फंसकर युवाओं को भटकाने वाली नीयत बदलिए, वरना युवाओं की आह लगेगी। बाबूलाल ने कहा है कि सारे काम छोड़कर कल से नौकरी देना शुरू कीजिए। आपके इस कदम का सबसे पहले हम समर्थन करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 3 वर्षों में प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, पूजा सिंघल, दाहू यादव जैसे 2020 स्पेशल खतियानधारी लोगों के साथ मिलकर बेशुमार दौलत जमा करने एवं सामाजिक उद्भाव बिगाड़ने वाले उन्मादी भाषण देने के सिवा आपने किया क्या है? गुमला में बालू तस्करों ने SDPO को कुचलने का किया प्रयास, 17 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। गुमला जिला में लगातार तस्करों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इन तस्करों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन प्रयास भी कर रहा है, लेकिन विफल साबित हो रहा है। स्थिति यह है कि छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर भी धावा बोल दिया जा रहा है और पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। रविवार की रात सिसई थाना क्षेत्र के मुरगू के पास जिला खनन पदाधिकारी के निर्देश पर गुमला SDPO मनीष चंद्र लाल दल बल के साथ अवैध बालू भंडारण को जब्त करने पहुंचे। SDPO ने बालू लदे हाईवा को रोकने का इशारा किया, लेकिन हाईवा चालक ने रोकने के बदले SDPO को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि SDPO बाल बाल बच गए, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और अन्य पुलिस जवानों को हल्की चोट लगी है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा चालक भागने में सफल रहा। इस घटना के बाद 17 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हाईवा और पुलिस की रेकी में उपयोग होने वाली कार की जब्ती की गई है। झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ चलेगा अभियान, 11 जिलों में विशेष अलर्ट। झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलेगा। इसके लिए IG को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग के निर्देश में पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है और सभी जिलों को आदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते 23 दिसंबर को IG अभियान ने जिले के SP के साथ अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए समीक्षा बैठक की थी। रांची, लोहरदगा, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, लातेहार,
बाजार, सरायकेला, चतरा और जामताड़ा में विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाने के लिए पुलिस की स्मॉल एक्शन टीम को भी लगाया गया है। सेठ टीम के साथ संबंधित जिलों से एक इंस्पेक्टर व 2 दरोगा भी रहेंगे। रूबिका पहाड़िन के परिजनों से मिले सांसद विजय हांसदा, सौंपा मदद का चेक। राजमहल सांसद विजय हांसदा बोरियो पहुंचे, जहां उन्होंने रूबिका पहाड़िन के परिजन से मुलाकात की। सांसद ने उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से 4,12,500 का चेक प्रदान किया। साथ ही साथ आने वाले समय में भी अन्य मुआवजा दिलाने को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया। सांसद रूबिका पहाड़िन की 5 साल की बच्ची को स्वेटर, कपड़े आदि दिए गए। इस मौके पर सांसद विजय हांसदा ने कहा कि जो घटना घटी है वह दुखद है। झारखंड सरकार रूबिका के परिवार के साथ है। इसमें सरकार एवं प्रशासन की तरफ से त्वरित एक्शन लिया गया है। कानून अपना काम कर रहा है। सांसद ने कहा है कि आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन विचाराधीन है। 9 वर्ष को लेकर रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी रांची में नए वर्ष के मद्देनजर पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल और मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 2000 जवानों की तैनाती की गई है। रांची में जोन्हा फॉल, दसम फॉल, टैगोर हिल, रॉक गार्डन, हुंड्रू वाटरफॉल, जगन्नाथ मंदिर, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, पहाड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, फन कैसल, रामदयाल मुंडा पार्क, देवरी मंदिर, कांके डैम, डियर पार्क, नक्षत्र वन, बरियातू पहाड़ सहित अन्य स्थानों पर लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाटरफॉल वाले स्थानों पर एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई है। साथ ही डेंजर जोन को लाल फीते से घेरने का आदेश दिया गया है। शहर के सभी पार्क और मंदिरों में शक्ति कमांडो को पैनी नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारी को 9 वर्ष को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी को अपने अपने इलाके के पार्क, मंदिर और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। वहीं नशे में वाहन चलाने वाले, पी खाकर हुड़दंग मचाने वाले, छेड़खानी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आज सीएम हेमंत सोरेन का पलामू दौरा, IRB 10 के जवानों को दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 दिसंबर को पलामू दौरे पर जाएंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे जैप 8 कैंप के परिसर पहुंचेंगे और लेस्लीगंज जैप 8 कैंप में IRB 10 के जवानों के पारण परेड में भाग लेंगे। साथ ही IRB 10 के जवानों को शपथ भी दिलाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लेस्लीगंज जैप 8 में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लेस्लीगंज जैप 8 कैंप के परिसर में पहुंचेंगे और सीधे IRB 10 के जवानों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, DGP नीरज सिन्हा सहित कई बड़े अधिकारी भी पलामू पहुंचेंगे। यहां वे करीब 1.5 घंटे रहेंगे और प्रशिक्षण लेने वाले जवानों को संबोधित करेंगे। लंच के बाद सीएम सीधे हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में हेमंत सरकार, अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री को विभाग से संबंधित सारे विषयों पर अवगत करा दिया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि नए वेरिएंट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर एक-एक विषय पर जानकारी ली। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में अभी किसी भी प्रकार के नए गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे इलाकों में कोविड के जांच के लिए टीम लगा दी गई है। कोविड के मद्देनजर राज्य में तकरीबन 19,500 बेड सुरक्षित कर लिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जंग लड़ने को लेकर झारखंड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।